तो आईसीएसई क्लास 10 का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर अब हो चुका है और अब वक्त है ये देखने का कि पेपर था कैसा। तो चलिए इस पूरे पेपर का एक डीप एनालिसिस करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। हमारा प्लान कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएटिव राइटिंग की, फिर हम अनसीन पैसेज को डीकोड करेंगे, उसके बाद देखेंगे ग्रामर के मुश्किल सवालों को और आखिर में कुछ ज़रूरी बातें जो आगे काम आएंगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहली और सबसे बड़ी चुनौती से, यानी क्वेश्चन नंबर 1, जहां आपकी क्रिएटिविटी का असली टेस्ट होता है। इस बार कंपोजिशन के लिए चॉइस काफी मजेदार थी, है ना? एक तरफ तो आधी रात को दरवाजे की घंटी बजी जैसी एक सस्पेंस वाली कहानी लिखने का मौका था, तो दूसरी तरफ होमवर्क एक जरूरी बुराई है जैसा एक क्लासिक डिबेट टॉपिक भी था। मतलब हर तरह के स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अनसीन पैसेज की तरफ। ये वो सेक्शन है जहां आपकी रीडिंग स्पीड और आप कितना गहरा समझ पाते हैं दोनों ही परखे जाते हैं। वोकैबुलरी का जो पहला सवाल था वो था शब्द डिलैपिडेटेड पर। अब पैसेज के हिसाब से इसका सीधा सा मतलब था कुछ ऐसा जो बहुत पुराना और खराब हालत में हो, यानी ओल्ड एंड रैगेड। अगला शब्द था एलिमेंटरी, जिसका मतलब होता है प्राथमिक या प्राइमरी। और जैसा पैसेज में बताया गया, ये शायद किसी गांव के स्कूल के बारे में बात हो रही थी। फिर एक सवाल था बोरिंग शब्द का ऑपोजिट बताने का, और इसका जवाब तो पैसेज में ही साफ साफ दिया हुआ था, इंटरेस्टिंग। ये तो बोनस मार्क्स जैसा था। और जो कॉम्प्रहेंशन वाला सवाल था उसमें ये बताना था कि किसान ने बच्चों को क्या क्या सिखाया। तो एक अच्छे जवाब में ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए थे, जैसे खरपतवार के बारे में, खाद कैसे डालनी है और मौसम और कीड़ों से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जिससे अक्सर सबको थोड़ा डर लगता है, ग्रामर। यहाँ पर एक एक नियम और सटीकता बहुत मायने रखती है। आइए इसके जवाबों को एक एक करके देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाली कहानी में एक बहुत सिंपल लॉजिक था। पूरी कहानी पास्ट में बताई जा रही थी, इसलिए ज्यादातर वर्ब्स पास्ट टेंस में ही थे, जैसे कि ग्लाइडेड, हेल्ड, स्टॉप्ड, फ्राइटेंड, वेंट और केप्ट। प्रेपोजिशन वाले सवाल में सही शब्द चुनना बहुत जरूरी था। ये छोटे छोटे शब्द होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, फॉर या थ्रू, लेकिन ये पूरे सेंटेंस का मतलब बदल सकते हैं। यहाँ पर असली चैलेंज था सेंटेंसेस को एंड, बट या सो यूज किए बिना जोड़ना, और इसकी ट्रिक थी पार्टिसिपल्स, जैसे पिकिंग का इस्तेमाल करना या फिर ऑल्दो और नाइदर नॉर जैसे कंजंक्शंस यूज करना। ये स्लाइड दिखाती है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल, मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। ये वो सवाल हैं जो आपकी ग्रामर की डीप अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। अच्छा, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंस में एक बहुत जरूरी रूल लगता है, जिसे इन्वर्जन कहते हैं। इसमें वर्ब इज सब्जेक्ट डॉक्टर सेठी से पहले आ जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जिससे बचना जरूरी था। तो हमने पूरे पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लिया है। अब सवाल यह है कि भविष्य में सफलता के लिए हम इससे क्या सबक ले सकते हैं। देखिए बात सीधी सी है, ये पूरा पेपर असल में 3 पिलर्स पर टिका है। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर में आपकी सटीकता। इन तीनों में जिसने बैलेंस बना लिया उसका स्कोर टॉप पर जाना तय है। तो अब इस पेपर को देखने के बाद जरा खुद से पूछिए, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा था और कौन सा ऐसा सेक्शन है जिस पर आपको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। उम्मीद है कि आप सबने बहुत अच्छा किया होगा।